जय हिंद दोस्तों। 10वीं पास वालों के लिए सीधी भर्ती के तहत CSMI यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ से नई भर्ती निकल करके आ गई है। यानी कि ये भर्ती है ना, आप लोगों का बिना परीक्षा के होने वाली है। सैलरी आप लोगों को पहले बता दूं 22,530 रुपया पर मंथ मिलेगा। ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह CL जो भी गवर्नमेंट का सारा कुछ आपको सुविधा मिलने वाली है दोस्तों। तो आज इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी बताने वाला हूं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ना जिनको इनके बारे में पता नहीं है। अगर टोटल सीट के बारे में हम बात करते तो भैया 2238 पोस्ट पे ऐसे भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, लेकिन ये जो 2238 पोस्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास बिना किसी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए इस वैकेंसी का A to Z डिटेल्स आसान भाषा में बताता हूं। बस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मुंबई के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट आपका 2238 यानी कि 2238 पोस्ट है बिना किसी परीक्षा वाली। ठीक है, योग्यता 10वीं पास है। ठीक है, एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल रखती है जनरल और EWS के लिए। SC ST 5 साल छूट, OBC 3 साल छूट। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना जो सीधी भर्ती की वैकेंसी ढूंढते हैं, यानी कि जिसमें रिटर्न एग्जाम ना हो, क्योंकि रिटर्न एग्जाम से सभी कैंडिडेट डरते हैं। इसमें सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान है। मैं बहुत आसान किस लिए बोल रहा हूं, आगे आप लोग देखते जाइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। देखिए सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो भैया 22,530 रुपया पर मंथ आपके खाते में आ जाएगा। और देखिए कितने प्रकार की वैकेंसी तो बहुत सारी है, लेकिन बिना किसी एक्सपीरियंस के ना तो और अदर क्वालिफिकेशन, सिर्फ 10वीं पास है। पास बोल रहा हूं, परसेंट का भी कोई लेना देना नहीं है। आप अगर 10वीं पास है ना तो आपके लिए हैंडीमैन का 2216 पोस्ट और यूटिलिटी एजेंट का 22 पोस्ट निकाली गई है दोस्तों सीधी भर्ती के थ्रू, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। ठीक है, शानदार मौका है। अब देखिए आखिर आपका सिलेक्शन कैसे होने वाली है, पोस्टिंग कहां होने वाली है, तो चलिए आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आपका जो पोस्टिंग है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सब कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि कहां होगा, ट्रांसफर होगा कि नहीं। तो देखिए भैया ये जो वैकेंसी है ना, इसमें आपको पोस्टिंग छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में मिलने वाली है। ठीक है, 22,530 रुपए आपको सैलरी मिलने वाली है। CSMI यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर आप नौकरी करते हैं तो भैया एक चीज बता दूं, और भी वैकेंसी आते रहती है। ये हालांकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और हर एक राज्य में एयरपोर्ट है, हर बार नई नई भर्ती निकालते रहती है। यहां पे अगर आप कर लेते हो, वैसे तो निकालता नहीं है, एक्सटेंड करते रहते हैं, लेकिन यहां करने के बाद अपने पास वाला एयरपोर्ट में यहां के एक्सपीरियंस के थ्रू आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो ये आप लोगों का शानदार मौका है। ठीक है, पोस्टिंग आपको मुंबई एयरपोर्ट में होगा, और इसके साथ एक और एयरपोर्ट, वो जो प्रयागराज एयरपोर्ट है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, यहां पे भी भर्ती आई हुई है सीधी भर्ती के थ्रू। अब देखिए इस भर्ती में भैया सिलेक्शन की प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया कैसे होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल कर दिए, तो एग्जाम तो नहीं होने वाला है। फिर आपको क्या करना है, तो आपका एक होगा दोस्तों साक्षात्कार और फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट पहले होगा, उसके बाद साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू उतना खास नहीं होता है, कुछ छोटा मोटा सवाल पूछेगा, और वो सवाल हर एक कैंडिडेट से पूछते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूछते हैं, मतलब वो देखते हैं बोलने का तरीका कैसे। तो आपके सामने में बैठे रहेंगे और वो सवाल हर एक किसी से पूछ रहे हैं। तो जो एग्जाम दिला करके बाहर आएगा उससे तो आप पूछ करके पता कर सकते हैं कि भैया क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप उसका पहले से तैयार रह लोगे। ठीक है, अब देखिए चयन प्रक्रिया, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल कुछ नहीं, 20 से 25 केजी का कुछ सामान रहेगा, बोरी रहेगा, उसको उठा करके थोड़ा दूर चलना रहता है, तो आप चल लोगे। ठीक है, अब फिजिकल आप क्लियर कर लोगे आसान से। अब आपका आ गया इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आप क्लियर कर लोगे, घबराने की जरूरत नहीं, बस आई कांटेक्ट करके बात करना, आप सिलेक्टेड हो जाओगे। आपके बात करने का तरीका देखेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस, और इसी के आधार पे आपका मेरिट बनने वाली है। आपको उसके बाद कॉल करके सीधा बुलाया जाएगा, या फिर आपको मेल या मोबाइल में सूचना दे दिया जाता है दोस्तों कि आप सिलेक्टेड है बोल करके। ठीक है, उसके बाद आपको एयरपोर्ट में बुलाया जाएगा, वहां पे आपका ज्वाइनिंग वगैरह जो भी ID कार्ड, विदाउट ID कार्ड तो आपको अंदर जाने नहीं देगा, तो ID कार्ड वगैरह सब कुछ वहां पे बनवा देता है। ठीक है, तो
उस जिस दिन आपका बनता है, आपका बैंक अकाउंट वगैरह जमा कर दिया है, उस दिन से आपका ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ड्यूटी आप लोगों का जो बैग वैग है इधर उधर करना, यही सब आप लोगों का रहता है। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 16 जुलाई 2024 को इसी दिन 10वीं पास वाली वैकेंसी का 9:30 से 12:30 के बीच में होने वाली इंटरव्यू। एक्चुअली मैं बता दूं दोस्तों, ये एक फिक्स डेट नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट का संख्या अगर ज्यादा रहता है तो एक दिन आगे 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 ऐसे बढ़ाते जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहां पे पहुंचना है, तो भैया CSD कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन CSMI यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 2 गेट नंबर 5, शहर मुंबई, अंधेरी ईस्ट मुंबई 400099। ये आपका एड्रेस में आपको पहुंचना है। इसी एड्रेस में आपका इंटरव्यू होने वाली है। ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए होने वाली है। एक चीज मैं बता दूं, इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं, वहां से जाकर के भी आप देख सकते हैं। अंतिम मौका है भैया। अंतिम मौका क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 10 तारीख आ गया है, और 10 तारीख आ गया है। 10 तारीख में आपको समझ लीजिए 5 दिन बाद 6वां दिन आप लोगों का इंटरव्यू है। जो भी कैंडिडेट अगर जाना चाहता है, एयरपोर्ट में नौकरी करने का सपना देखता है, कम से कम एक्सपीरियंस के लिए तो जाओ यार एयरपोर्ट में। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो अभी तक देखे नहीं, उन सबको मैं बोलना चाहता हूं एक बार जाओ तो सही। अगर यहां पे नहीं जा रहे हो तो आपके घर के पास वाले स्टेशन में भी वैकेंसी आते रहती है। आपके घर के पास वाले एयरपोर्ट में, आप जिस स्टेट के हो वहां के एयरपोर्ट में, जैसे कि अभी अयोध्या में आया था, अभी अब गोरखपुर और प्रयागराज में आ गया, तो वहां के नजदीक वाले वहां पे भी जाकर के ट्राई कर सकते हैं। अगर इधर नहीं जाते हैं तो वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देगा, वहां से जाकर के इसका ऑफिशियल वेबसाइट में रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेशन यानी कि एयरपोर्ट स्टेशन है वहां पे वैकेंसी आई है। अब देखिए आप लोगों का काम क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब पूछते हैं कि वर्क क्या है, वर्क क्या है। तो भैया आप लोगों का लोडिंग अनलोडिंग वगैरह शिफ्टिंग वगैरह यही सब काम रहता है, क्योंकि कार्गो लॉजिस्टिक यानी कि ये जो है ना AIASL की तरफ से निकाली जाती है। जो पहले क्या होती थी, एयर इंडिया की सहायक कंपनी थी, जब गवर्नमेंट के पास एयर इंडिया थी। अभी एयर इंडिया प्राइवेट हो गई है, तो ये अभी अकेले काम कर रही है। तो जो लोडिंग अनलोडिंग ये सब पूरा प्रक्रिया का जो भी काम है, ये सब इसी के अंडर में आती है दोस्तों, AIASL की तरफ से। आपको नोटिफिकेशन देखना है, टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दिया हूं, वहां से देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का दे दिया हूं, वहां से देख सकते हैं। शानदार मौका है, बस आपको 16/7/2024 को जाना है। अब देखिए फॉर्म का फी तो मैं बताना भूल गया, आप लोगों को फी बता देता हूं दोस्तों। जनरल OBC EWS का 500 रुपए है, SC ST का, SC हो गया, ST का 00 रुपए फी है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्म का फी। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसमें अगर हम फॉर्म फिल करने जाते हैं तो भैया हमको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो जो फॉर्म है ना, फॉर्म का PDF का, उसको प्रिंट आप ले लीजिएगा, भर लीजिएगा। भरने के बाद उसमें फोटो चिपका के क्रॉस साइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, भैया अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट फी नहीं पटाना है तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, वो भी सेंट्रल लेवल का लगेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट का जीरोक्स और ये सबका ओरिजिनल भी लेके जाना। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में काम आती है दोस्तों आधार कार्ड। ठीक है, 10th हो गया, कास्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड के बाद एक और चीज होता है दोस्तों, 10th कास्ट आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड वगैरह है तब भी आप लेकर के जा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब जरूर लेकर के जाना। आगे की क्वालिफिकेशन है, जैसे 12th पास हो तब भी आप लेकर के जाइएगा। इससे एक चीज फायदा होता है दोस्तों, आपका बात करने, मैं क्यों बोल रहा हूं इंटरव्यू जहां 10 ज्यादा आप लोग अटेंड करो, आप लोग खुलोगे यार, मतलब खुलोगे, मतलब बोलने की जो शैली है ना वो आप लोगों का चेंज होगा। इसीलिए आप लोगों को हमेशा मैं बोलता हूं कि जहां कहीं पे भी अगर इंटरव्यू हो रही है तो जरूर अटेंड करें, इससे आप ही को फायदा होने वाली है। और किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो जरूर कमेंट कर दिया करें। ठीक है, 10th सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड है तो ठीक है, तो आपका 12th का सर्टिफिकेट है तो ठीक है। और ये जो फॉर्म जो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, उसका PDF का प्रिंट, ये सब कुछ को भर के आपको 16 जुलाई 2024 को पहुंच जाना है। ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है इस भर्ती में अभी भी, तो जाइए। 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट है भैया, 22,530 रुपए पर मंथ सैलरी। एक GDS की वैकेंसी से भी, GDS में जो ज्वाइन होते हैं ना उनसे भी ज्यादा आपको सैलरी मिलेगा। प्लस आपको CL PF ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सारा कुछ सुविधा इस भर्ती के माध्यम से देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना है। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल आ रही है इस वैकेंसी के लेकर के, इस मुंबई एयरपोर्ट यानी कि CSMI के
तहत जो वैकेंसी आई है हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट जो 10th पास लेवल की है, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा और कौन कौन जा रहा है ये भी आप लोगों को बता दीजिएगा, ताकि आप लोग एक सीट लेते हैं तो हमारे तरफ से भी एक क्लैप है, ताकि आगे वाले कैंडिडेट को बताया जा सके। ठीक है, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी है, अबाउट सेक्शन में भी है, वहां से जाकर के मुझे मेल करके पूछ भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।